नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और मेरे साथ हैं रिपब्लिक भारत की एंकर निधि जी। कैसी है मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अमर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूं। मैम, पहला सवाल ये है कि आप कहां से हैं और आप जर्नलिस्ट पे कैसे आई? देखिए अमर, मुझे लगता है पत्रकारिता में आना, पत्रकारिता पेशे में आना मेरे लिए इत्तेफाक की बात थी, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, लेकिन इत्तेफाक से टकरा गई मैं पत्रकारिता से। मैं भोपाल से हूँ, झीलों का शहर कहते हैं भोपाल को, और बहुत खूबसूरत शहर है। कभी आप आइए हमारे शहर में। बिल्कुल, और वहाँ पर लेक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लेक हैं वहाँ पर, और लश ग्रीन है, बहुत अच्छा है भोपाल, प्रकृति से बहुत नज़दीक है। जैसे आप नैनीताल में झीलों की नगरी में जाते हैं, वैसे भोपाल है। वहाँ से पढ़ी लिखी हूँ, पली बड़ी वहाँ से हूँ। ऑनर्स तक की पढ़ाई अमर मैंने भोपाल में की, और फिर मैंने दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल MA दिल्ली से किया। अच्छा मैम, आपकी कोई भोपाल में कोई यादें हों जो आप अभी भी मिस करती हूँ भोपाल में जाना, क्योंकि आप दिल्ली में रहती हैं, काम रहता है आपको, बिजी रहती हैं? कोई ऐसी यादें हैं जो आपके साथ अभी तक हैं? और बिल्कुल, मैं क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से हूँ अमर, तो मुझे याद है मैं जब कॉलेज डेज़ में हुआ करती थी तो हम लोग पूरा ग्रुप बनाकर लेक व्यू, एक जगह लेक व्यू पॉइंट है, जी जी जी, तो वहाँ पर जो लेक एरिया है वहाँ पर बोटिंग किया करते थे हम सारे फ्रेंड्स, मुझे याद है। तो ये हमारे लिए बहुत, कॉलेज टाइम तो कहते हैं ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो कॉलेज के बिना तो कोई नॉलेज नहीं। तो मेरे लिए जब मैं ऑनर्स तक की पढ़ाई जब मैं कर रही थी, जो बैचलर्स मेरा हुआ है ग्रेजुएशन तक की, वो भोपाल में हुआ है, तो वो वक्त बहुत अच्छा था, स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक का वक्त। और मुझे एक एक यादें ताज़ा हैं भोपाल के। अभी भी मेरे पेरेंट्स सब भोपाल में ही हैं, मैं जाती रहती हूँ सबसे मिलने। अच्छा मैम, ये बताइए आपको पत्रकारिता में कितने साल हो गए, और इन सालों में जब से आपने स्टार्टिंग की है और अब तक कि कोई ऐसा मोमेंट हो जो अभी तक आपके पत्रकारिता लाइफ में आपको याद हो, या एक अच्छे और एक बुरे की तरह आप उस पॉइंट को लेती हूँ या मोमेंट को लेती हूँ? देखिए, पत्रकारिता में मुझे 15 साल हो गए हैं अमर, और 15 सालों में मैंने बहुत सीखा है। मैं इससे पहले ABP में भी थी, इससे पहले ABP से पहले मैं सहारा में थी, जी न्यूज़ में थी, जी बिज़नेस में थी, क्योंकि मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं जी बिज़नेस में थी। इकोनॉमी कवर करती थी जी बिज़नेस में। अच्छा, जो हाँ, वो मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कवर करती थी। तो मेरे लिए 15 साल हो गए हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में लगता है कि जो व्यक्ति इस पेशे में है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होनी चाहिए, यानी जिज्ञासा बहुत होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा, कुछ कर दिखाने की जिज्ञासा, कोई इंसिडेंट को समझने की जिज्ञासा। जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप उस एम्बिशन को छू नहीं पाएंगे। और अब मेरे लिए जर्नलिज्म एक पैशन बन गया है, एंकरिंग करना मेरे लिए एक पैशन बन गया है। मैं हर दिन, हमारा टेस्ट होता है अमर, हर दिन, मतलब एवरी डे इज़ आवर टेस्ट। हमें हर दिन अपनी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे जंग की तैयारी होती है, योद्धा तैयार करता है अपने आप को, वैसे हम भी तैयारी करते हैं अपने शो के लिए, अपने आउटडोर शूट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। फैक्ट्स जानते हैं, फैक्ट्स बताते हैं दर्शकों को, ताकि इंटरेस्ट जुड़ सके। क्यों देखेगा एक दर्शक, क्यों देखेगा आपको बताइए? आप मेरा छोटी सी गुफ्तगू हो रही है मेरे से, तो आप जानना चाहते हैं ना मेरे बारे में। मैं जानना चाहता हूँ, हाँ, आपके लोग जानना चाहते हैं काफ़ी। तो वैसे एक पत्रकार भी होता है, कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो पहले जानना चाहेगा कि क्यों हुआ, उसके साथ फैक्ट्स क्या जुड़े हैं, नॉलेज क्या जुड़ा है, क्यूरियोसिटी क्या है, क्यों आप भागते हो एक इंसिडेंट के पीछे। कहीं अगर सपोज अगर कहीं भूकंप हो गया, या यहाँ पे कहीं बाढ़ आ गई, तो आपको लगेगा ना क्यों बाढ़ आई, जैसे तपोवन की अभी घटना हुई, जी, है ना, तो आप जानना चाहोगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, इतना विकास हो रहा है प्रकृति के साथ, तो फिर प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में आ गई। अल्टीमेटली क्यूरियोसिटी आपको खींच लाती है। अच्छा मैम, आपकी कोई विकास सर के साथ कोई यादें, क्या वो हमारे बीच में नहीं है? कोई ऐसी यादें जब पत्रकारिता के ऑफ कैमरा आपके हंसी मजाक हुए हों, या उनको ऐसी बात जो मोटिवेट करती हो आप और दर्शकों को? देखिए, विकास एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ मेरी हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातचीत होती थी। जब हैदराबाद का उपचुनाव हो रहा था, मुझे याद है विकास के साथ मेरी चर्चा हो रही थी। मैं
और वो बातचीत कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो इतना झोंकी हुई है ताकत, जी। कहीं ना कहीं सीटें अच्छी निकाल लेगी, और बीजेपी ने अच्छा करके भी दिखाया। जी। उपचुनाव में सोचिए इतना अच्छा करके जी। दिखाया, बढ़िया। तो मतलब एक उपचुनाव को नेशनल उपचुनाव ले लिया। तो सर- उन्होंने ही मुझे कहा था, विकास ने ही मुझे कहा था कि निधि देखिएगा कि बीजेपी ना इस बार तख्ता पलट की तैयारी में है। जी। कल को अगर तेलंगाना का चुनाव हो गया तो बीजेपी इसमें बहुत अच्छा कर जाएगी, जी। और बीजेपी ने देखिए उसको नाक की लड़ाई बनाया, जी। उपचुनाव को नाक की लड़ाई बनाया। तो हम लोग इस तरह की चर्चा करते थे। ये आपकी निजी चर्चा है, मैं पहले बता दूं, ये बीजेपी का साइड नहीं ले रही है। नहीं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनकी निजी राय मैं है। जब विकास के साथ चर्चा करती थी जी, तो जी। परफॉर्मेंस को देख के हम अच्छा लोग आंकलन मैम, करते अच्छा थे। मैम, हम लोग जब एक पत्रकार को एकदम गुस्से में देखते हैं, कोई डिबेट होता है तो कोई मिसबिहेव कर रहा होता है दूसरे के साथ डिबेट में, तो आप पत्रकारिता में गुस्सा आ जाता है या फिर लाना पड़ता है अंदर से? वो नेचुरल है अमर, मुझे लगता है। जैसे अगर कोई गलत लैंग्वेज में बात करेगा, आप कोई शो कर रहे हो और गलत लैंग्वेज में बात करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, है ना। आप अपने शो में क्यों बर्दाश्त करोगे कि अब्यूजिव लैंग्वेज हो या गलत लैंग्वेज हो, कोई एक का पक्ष लेने की कोशिश की जाए। हम चाहते हैं कि अपनी बात रखो लेकिन सलीके के साथ रखो, तहजीब के साथ रखो। जी। बिना तहजीब के तो कुछ भी अच्छा नहीं मैम, होता। कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक पर्सन के साथ काफ़ी डिबेट करते हैं और ऑफ कैमरा जब प्रचार हमें दिखाया जाता है तो आप मजे मजे में उनसे चुटकी ले लेते हो क्योंकि अभी आपने ये बोला? हाँ बिल्कुल होता है। आप चुटकी लेते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम भी लेते हैं ऑफ कैमरा, हम भी चुटकी लेते हैं। हम भी बातचीत जब करते हैं, गेस्ट हमारे यहाँ जितने भी आते हैं, चाहे वो लेफ्ट नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, अच्छा, डिबेट के दौरान तो वो लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते होंगे क्योंकि इतने साल से और रेगुलर बुलाते हैं आप, तो एक फ्रेंड बन हाँ, जाते हैं। एक सिंक्रोनाइज हो जाता है चीज़ें। हाँ। हम जान गए हैं कि वो किसका पक्ष रखेंगे। हाँ। लेकिन अब देखिए चुटकी में लेते हैं, जब ऑफ कैमरा चुटकी लेते हो, ऑन नहीं, कैमरा ऑन कैमरा तो हमको फैक्ट्स पे बोलना जी, होता है, जी। बिना फैक्ट्स के तो कुछ नहीं है। हमको तथ्यों पे बोलना पड़ता है, तर्क भी होते और हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ऐसा बोल जाता है कि पत्रकार की हंसी रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये ऐसे एक्सप्रेशंस तो आएंगे ही, चाहे गुस्से का आए या विरोध का आए या रिवोल्ट का आए। रिवोल्ट के भी एक्सप्रेशन आते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, बगावत के भी आते हैं कि आपने कैसे पूछ लिया उनसे जाकर सवाल। ऑफ कैमरा ऑफ कैमरा भी होता है, ऑन कैमरा भी आप सुनते रहते हैं डीजे, हाँ। तो ऑन कैमरा भी होता है। अच्छा मैम, But ये ऐसा बताइए, है। आपकी कभी कोई खूबसूरती पे, आपकी कोई स्माइल पे कॉम्प्लीमेंट आया है, मेल फीमेल जितने भी हैं अभी तक? बिल्कुल आए, रोज आते हैं, ट्विटर पे तो रोज ही आते हैं। और आपका जो शो है सबका आज शुक्रिया वाला। भी है जो तारीफ करते हैं। हम मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना अमर, हम सब जी। जिसकी तारीफ होती है और जिस एंकर की तारीफ होती है, जिस रिपोर्टर की तारीफ होती है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके काम से वो जाना जाए, है ना। आप भी समझते हैं। जी। तो अच्छा लगता है जब आप हमें खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन और अच्छा लगता है जब आप काम की तारीफ करते हैं। अच्छा मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ, अर्नव सर के साथ आपको 1-1.5 साल हो गया जब से चैनल शुरू 2 हुआ? साल हो गए। 2 साल हो गए। जी। अर्नव सर के साथ काम करने में कितना मज़ा आता है। मुझे लगता है कि अर्नव सर जैसे गुस्सा में अपनी डिबेट शो में बोलते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत रंगीन, मतलब रंगीन कह रहा हूँ, गलत शब्द हो जाएगा। वो बहुत हंसी मजाक के हैं और अपने कलीग से चुटकी तो जरूर लेते होंगे किसी न किसी बात पे, अगर मुलाकात हो जाए तो। ऐसा है बहुत बॉस से बहुत सीखने को मिलता है। अर्नव से मैंने ज़िंदगी में पत्रकारिता में खासतौर पर पैशन सीखा है। वो किसी भी घटना को लेकर या इंसिडेंट को लेकर वो इतने पैशनेट हैं कि हम उनसे बहुत सीखते हैं। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम बॉस। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऑफ कैमरा अर्नव सर बोलती हैं या अर्नव बोलती हैं? ये बॉस कहते हैं हम। बॉस कहते हैं। तो अच्छा, आप भी किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो बॉस ही हाँ, बोलेंगे। अच्छा, वो आपके साथ वो जब वो बॉस नहीं थे, एक पत्रकारिता अपने टाइम्स नाउ में जब जॉब करते थे, आपकी मुलाकात उस दौरान भी होती होगी, तब आप उन्हें सर नहीं बोलती होंगी, अर्नव कहती होंगी? नहीं, अब मेरी बॉस एक ही बार मुलाकात हुई है, बट कुछ किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी, बट उस समय तो इतनी जान पहचान नहीं थी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं काम करूं बॉस के साथ, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म मुझे बहुत पसंद है, तो शुरू से ही बहुत। अच्छा, एक दौर ये भी आया कि पहले सिंपल वे में बोला जाता था पत्रकारिता, टेबल के पे बैठ के आराम से कुर्सी पे। अब जो मॉडल हुए हैं और आज के फीमेल जो आई है पत्रकार, आप वो ठीक कह रहे हैं। मॉडर्न हो गई है। देखिए लोग नहीं, आप मैं आपको बताऊं, मूवमेंट जर्नलिज्म जो होता है उसके मुताबिक मतलब
आपका ध्यान आकर्षित होता है। जी जी जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे जी। हैं, कल को अब जैसे आप अगर कल को मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे और आपने बोला कि निधि जी आप मैं छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो अगर हम वॉक द टॉक करेंगे हाँ। तो वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेगा लोगों का, है ना। या हम It's जैसे not चाय possible की, for me. हाँ मतलब मैं ये कह रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम जैसे हम क्या करते हैं, हम जब कवरेज करते थे, कोई भी आउटडोर कवरेज जाते थे करने, उसमें हम लोग कोशिश करते थे कि हम मूवमेंट रखें, हम पूरा सिनेरियो बताएं, 360 डिग्री कैमरे को पैन करके हम लोग सिनेरियो बताते थे कि यार मूवमेंट जो मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है, उसको ऐसा लगता है कि कम से कम वो पूरा इंसिडेंट बता रहा है कि हो क्या रहा है, उसके आसपास हो क्या रहा है। तो दिस हैज़ चेंज्ड ओवर द टाइम्स। आप देखो पहले नहीं होता था ऐसा। बिल्कुल। आप दूरदर्शन का टाइम देखो, उसमें भी आप सिंगल फ्रेम में रहते थे, आप आउटडोर भी जाते थे रिपोर्टिंग करने तो सिंगल फ्रेम में जाते थे। लेकिन मूवमेंट जर्नलिज्म बहुत बड़ा है, मूवमेंट के साथ खबर बताना, इंसिडेंट बताना, फैक्ट्स बताना, वो इंटरेस्ट भी जोड़ता है और लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। आजकल की पत्रकारिता में मॉडर्न जमाना आ गया है, हाँ, तो मॉडर्न पत्रकारिता और फीमेल जर्नलिस्ट वो भी मॉडर्न आ गई है, तो लोग न्यूज़ को कम देखते हैं, पत्रकार को ज़्यादा देखते हैं, और इन पर वॉर छिड़ी रहती है, नहीं ये पत्रकार अच्छी है, नहीं वो पत्रकार अच्छी है। जब घर में आपकी बहस होती हो तो आपके अंदर का पत्रकार तो जाग जाता होगा अंदर से, नहीं ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। आप आर्गुमेंट में जीत जाती हैं या हार जाती हैं? समटाइम्स Sometimes मैं आप जीत जाती हूँ और कभी कभी हार भी जाती हूँ। अब मुझे याद है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कहते हैं कभी मैं जीत जाती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम्हें पत्रकार नहीं होना चाहिए, तुम्हें एकता कपूर के सीरियल में काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब सास बहू वाला तर्क देके जीती आप। मतलब थोड़ा रीजनिंग हम लोग ज़्यादा दे देते हैं, थोड़े ज़्यादा मतलब पत्रकारिता घर पे भी झाड़ने लगते हैं। तो इसलिए बोल देते होंगे। हाँ, अच्छा मैम, आखिरी सवाल, और अब ये सही में आखिरी सवाल होगा, आप अपने लाइफ की फिलॉसफी क्या रखती हैं और औरों को क्या प्रेफर करती हैं, और इंसान को कैसा होना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए, कैसा नेचर रखना चाहिए जो हमेशा अपने भी फेवर में रहे और दूसरों के भी फेवर में रहे? देखिए एक में 3 सवाल पूछा मैंने। चलिए मैं आखिरी बात वाइंड अप करूँगी। देखिए अमर, हार्ड वर्क से बड़ी कोई चीज़ नहीं है लाइक, हर जगह हार्ड वर्क, मतलब एक छोटे से जर्रे से लेकर बड़े से बड़े पायलट तक जो उड़ान भरते हैं उनके साथ भी हार्ड वर्क, तो उसका कोई सानी नहीं है। हम लोग कहते हैं, हम लोग जब पत्रकारिता सीख रहे थे ना, तो हम लोग ये पढ़ते थे कि हार्ड वर्क से बड़ा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लाइफ। आपको हार्ड वर्क करना ही है, चाहे कोई भी एम्बिशन हो, आपको कहीं पर भी पहुंचना हो लाइफ। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि हर पेशे के साथ, हर प्रोफेशन के साथ प्रोफिशिएंसी आने के लिए आपको हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपके लिए एक ज़िंदगी है और उसी में ही लाइवलीनेस आपको ढूंढना पड़ेगा मेहनत के साथ। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगी कि आपको जहाँ जाना है ज़िंदगी में, आपको जहाँ तक पहुँचना है, जो चीज़ हासिल करनी है, बस अपना मन बनाइए, मौका ढूंढिए और मौके पे चौका मार दीजिए। मन बना लेंगे, मौका ढूंढ लेंगे, चांस मिलेगा तो चौका मारेंगे, तो आपकी बात बन जाएगी। और जियो और जीने दो, खुद भी जियो, लाइवलीनेस के साथ जियो, मेहनत करके जियो और दूसरों को भी मौका दो कि वो अपना काम कर सकें। क्योंकि देखिए, अपने मूल्यांकन में भरोसा रखिए, अपना मूल्यांकन में भरोसा रखेंगे ना तो फिर ज़िंदगी जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये है निधि जी, रिपब्लिक भारत से आप लोगों की डिमांड पे मैंने लेके आया, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमर, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ, आप वहाँ तक पहुँचें, वो चीज़ें हासिल करें जो आप वाकई चाहते हैं ज़िंदगी में करना। ओके मैम, मेरे सब्सक्राइबर को क्या कहेंगे, सब्सक्राइब करने को कहेंगे चैनल? प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। अमर ने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए ही ओपन किया है क्योंकि वो हम जैसे एंकर से बातचीत करते हैं, बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं कि हम ऑफ कैमरा कैसे हैं, एक एंकर ऑफ कैमरा कैसा है, तो उसके पीछे की कहानी अमर बताते हैं। तो उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है। और मैं एक बात आपको बोलूँ कि रिपब्लिक भारत देखते रहिए, और मेरा भी एक धर्मचक्र यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर उसको लाइक करिए। मैंने भी अपना प्रमोशन कर दिया अमर। हाँ, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप 10 लिंक भेज दीजिएगा चैनल का। नहीं,
बिल्कुल नहीं। आप मैं अमर के यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही प्रमोशन कर रही थी, लेकिन आप अमर के वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू। तो देखते रहिए द युग न्यूज़ दुनिया। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी आपके फेवरेट एंकर के साथ। मैं अमर अलविदा लेता हूँ आपको।